Welcome back to Ma Vidya Estal. Today I'm going to teach you time and work. There are three methods to solve the time and work question. The first method is ratio method, the second method is LCM method, and third method is straight method. कहने का अर्थ यह है कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को तीन तरह से, तीन मेथड यानी कि तीन विधि से सोल्व कर सकते हैं. पहला मेथड है रेशियो मेथड से, दूसरा मेथड एलसीएम मेथड, तीसरा मेथड है इलस्ट्रेट मेथड. टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी टर्मोलॉजी समझते हैं. टाइम एंड वर्क में सिर्फ तीन चीज आती हैं. सबसे पहले आता है वर्क. वर्क क्या होगा? वर्क यानी इफिशिएंसी. वर्क बराबर होगा इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम. टाइम क्या होगा? टाइम या तो हमें मिनट में दिया होगा, या हमें हावर में दिया होगा, या हमें डे में दिया होगा. और इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता, यानी कि वो एक मिनट में कितना काम करता है, वो एक घंटे में कितना काम करता है, वो एक दिन में कितना काम करता है. ये कहलाता है इफिशिएंसी. क्या कहलाता है? इफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता. सपोज दैट, एक एग्जांपल से समझते हैं. एक व्यक्ति 5 घंटे 5 बिस्किट बना पाता है और वहीं दूसरा व्यक्ति 2 घंटे 5 बिस्किट बना पाता है. इसका अर्थ यह है कि दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा तेजी से काम करता है, क्योंकि वो 2 घंटे 5 बिस्किट बना लेता है. अभी भी उसके पास 3 घंटे हैं और वो 3 घंटे में और बिस्किट बना सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि वो दूसरे वाले व्यक्ति से ज्यादा कमाएगा. इफिशिएंसी को बोल सकते हैं हम पर डे वर्क, पर डे, पर मिनट, पर सेकंड वर्क. अगर क्वेश्चन में आपको बोले नंबर ऑफ डेज निकालने आपको, तो आप क्या कर सकते हो? टोटल वर्क यानी कि जो भी वर्क निकाला टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी. इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक घंटे में या एक मिनट में एक सेकंड में किया हुआ काम. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे, इसको आपको याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो टाइप वाइज कराऊंगा. तो पहला टाइप से देखते हैं. पहले टाइप में क्या है? सबसे पहला मेथड है इलस्ट्रेट मेथड. इलस्ट्रेट मेथड जो हम स्कूलों में सीखते आ रहे हैं, जैसे कि हम एक्स मान के करते हैं, ये कुछ भी मान के हम करते थे. माना इसका मूल्य एक्स, इस तरह से हम क्या करेंगे? हम इलस्ट्रेट मेथड को हम फॉलो करके सोल्व कर सकते हैं. तो आइए समझते हैं किस तरह से इलस्ट्रेट मेथड के द्वारा हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. आइए समझते हैं इलस्ट्रेट मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. इलस्ट्रेट मेथड वो होता है जो हम छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 12वीं तक करते आ रहे हैं. यानी किसी भी चीज को हम 1 मान लेते या एक्स मान लेते. तो लेट टोटल वर्क 1. विक्की कैन कंप्लीट a piece of work in 12 days. यानी किसी भी काम को कंप्लीट वो कितने दिन में कर सकता है? एक काम, टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 12 दिन में खत्म कर सकता है. तो एक दिन में कितना खत्म करेगा? तो विक्की वन डे वर्क कितना हो जाएगा? वन डे वर्क का मतलब क्या है? इफिशिएंसी है. क्या है ये? इफिशिएंसी है. और इफिशिएंसी का मतलब क्या है? टोटल वर्क अपॉन में टाइम. टोटल वर्क कितना है? 1. और टाइम कितना लिया है? 12 डेज. तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1 अपॉन में 12. वही विपिन का देख लेते हैं. विपिन क्या करता है? विपिन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज. कितने दिन में खत्म कर सकता है? 18 डेज में. यानी एक कोई भी काम हो उसको कितने दिन में खत्म कर सकता है? 18 दिन में खत्म कर सकता है. तो विपिन का एक दिन का कितना होगा? विपिन वन डे वर्क
तो 1/18 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 1 और टाइम कितना है 18, तो ये कितना है इतना। और विपिन प्लस विक्की का, यानी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना होगा 1 डे वर्क। अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालना चाहूं 1/12, 1/18, दोनों का एलसीएम निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि 3 से इधर हो जाएगा 12 3 36 और 8 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के दोनों को सेम कर लिया न्यूमरेटर। तो विक्की और विपिन का 1 डे वर्क कितना आया था, यानी इफिशिएंसी कितनी आई थी 3 प्लस अपॉन में 36, यानी कि 5/36। अब मैं टोटल वर्क नंबर ऑफ डे निकालना चाहूं, नंबर ऑफ डेज निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी यानी दोनों की इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 1, इफिशिएंसी क्या है दोनों की 1/30, इसका मतलब 36/5 और डिवाइड कर दोगे क्या आएगा 7/2 डेज में क्या कर देंगे दोनों खत्म कर देंगे, यानी 7 2/5 डेज में दोनों खत्म कर देंगे। ये इसका आंसर है। कौन से मेथड से, इलस्ट्रेट मेथड से। आइए हम नेक्स्ट मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मेथड है रेशियो मेथड। देखते हैं रेशियो मेथड से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जैसे कि इफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है टाइम के साथ वो उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर इफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और इफिशिएंसी कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। अब देख लेते हैं, तो टाइम कितना दे रखा है विक्की विपिन, विक्की का टाइम कितना है 12 और विपिन का टाइम 18, यानी रेशियो कितना आ गया 6×18, यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो, टाइम का रेशियो कितना आ गया 2:3। इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है टाइम का उल्टा, यानी कि 3:2। ये इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा दोनों का एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 36। ये क्या हमारा टोटल वर्क है। तो नंबर ऑफ डेज क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, टोटल वर्क अपॉन में दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, दोनों का अगर जोड़ दो तो कितने आ गई 5 इफिशिएंसी आ गई, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5×7=35 और 1 यानी 7.2 डेज में क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, यानी 7/2/5 डेज में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा रेशियो मेथड से। नेक्स्ट समझते हैं मेथड, नेक्स्ट मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं। एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
और इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लिस्ट की जगह लोवेस्ट भी यूज हो जाता है कभी कभार। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मुझे 4, 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो तीनों संख्या को एक ही बार में डिवाइड कर दे और दूसरी बार डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। यानी वो बड़े से बड़े सा नंबर जो एक बार में तीनों को डिवाइड कर दे। सपोज दैट ये तीनों किससे कट रहे हैं? 2 से भी कट रहे हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। उसके बाद भी मुझे 2 से काटने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसका मतलब क्या है? मैंने इनको गलत काटा है। अगर मैं इसको 4 से काटता, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि दोबारा मुझे इसे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। यानी कि लास्ट वो बड़ा नंबर जिससे मैंने लास्ट बार इसको काटा, यानी 4 से इसको मैंने काटा, तो दोबारा काटने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? 4, 8 और 16 का एलसीएम अगर मैं निकालना चाहूं तो वो नंबर जो तीनों में सेम आए, यानी इन तीनों में एक ऐसा नंबर जो कि कॉमन आ जाए, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 20, 24, 8, 16, 24, 32, 16, 32। अब इन तीनों का टेबल लिखने के बाद ये देखो इन तीनों में सेम कहां आ रहा है? सेम आ रहा है ये जो सेम आ रहा है इसी को बोलते हैं एलसीएम। यानी इन सब का एलसीएम कितना है? 16। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। आगे देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? विक्की और वीपी दे रखे, और इनका टाइम कितना है? 12 और 18। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 36। यानी कि ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब इसको डिवाइड करो 2 और 3। ये आया पर डे वर्क। पर डे वर्क, पर डे वर्क का मतलब इफिशिएंसी। अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज निकालने का मतलब है टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 36, और दोनों की पर डे की इफिशिएंसी कितनी है? 5, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.2 डेज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 अपॉन में 2/5 डेज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या था? 3 मेथड से मैंने आपको क्या सिखाया? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने सिखाए। आगे देखते हैं। रवि कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while प्रिंस कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। यानी रवि क्या करता है? किसी काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता है। और वही प्रिंस क्या करता है? 5 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो खत्म कर देगी? तो मैं कौन से मेथड से करूंगा? मैं एलसीएम मेथड से करूंगा। कौन है? रवि और प्रिंस है। रवि कितने दिन में करता है? 4 डेज में। प्रिंस कितने दिन में करता है? 5 डेज में। दोनों का एलसीएम कितना आया? 20। इसको डिवाइड करो, ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल वर्क। ये क्या था हमारा? ये टाइम था। अब इफिशिएंसी निकालो डिवाइड करके, यानी ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब निकाल देते नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा? 20 अपॉन में दोनों को जोड़ देते 9, यानी कितना आ गया? 9 दूनी 18, 2 बचा, 2/9 डेज। कितने दिन में क्या कर देंगे? दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। आगे पढ़ते। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? एक्स डेज में। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? वाई डेज में। दोनों का एलसीएम क्या आया? एक्स और वाई आया। डिवाइड करेंगे तो ये इधर वाई बचा, इधर एक्स बचा। ये इसकी क्या होगी? इफिशिएंसी हो गई।
अब नंबर ऑफ डे निकाल लेते। टोटल वर्क कितना है, इतना। इफिशियंसी दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई, तो ये क्या आ गया हमारा, टोटल डेज आ गए। क्या आ गए, नंबर ऑफ डेज आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 3 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। 6 उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में खत्म कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। इसका 10, 6 और इसका 3, टोटल वर्क कितना है, 30। तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, जोड़ो, 19 डिवाइड कर दो, 19 एकम 19, यानी 11 अपॉन में 9 डेज। इतने दिन में क्या कर देंगे, दोनों खत्म कर देंगे।